हेलो एंड वेलकम टू द कैपिटल स्टडी सर्कल। कैपिटल स्टडी सर्कल में आप सभी का स्वागत है। आज हम टेस्ट सीरीज ना लेके एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। यूपीएचएससी की जो तैयारी कर रहे हैं उनका एग्ज़ाम कब होगा या परीक्षा कब होगी उसके बारे में। तो जैसा कि आप यहाँ थंबनेल पे देख पा रहे हो, कब होगी यूपीएचएससी की परीक्षा या यूपीएचएससी जो है क्या प्रॉब्लम आ गई, क्यों फंसा हुआ है, एग्ज़ाम क्यों नहीं हो रहा है, जो कि जनवरी में होना था, दिसंबर लास्ट वीक में लास्ट ईयर हुआ था, दिसंबर में हो सकता था, फिर जनवरी भी बीत गया, अब फरवरी आने वाला, तो अभी भी नहीं हो पा रहा है। तो नए और पुराने आयोग के फेर में उलझी शिक्षक भर्ती, अभ्यर्थियों को परीक्षा तिथि घोषित होने का इंतजार, हम सभी इंतजार कर रहे हैं। जो पढ़ा रहे हैं उनको भी काफ़ी इंतजार है, और आप जो पढ़ रहे हैं, जो ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, उनको भी काफ़ी दिनों से जो तैयारी कर चुके हैं उनको भी इंतजार है कि जल्दी से जल्दी हो। और साथ ही साथ हम जो पढ़ा रहे हैं उनका भी सिलेबस एक कंप्लीट हो चुका है और हम नया बैच शुरू करने वाले हैं। जो लोग छूट गए, जो अभी तक तैयारी नहीं कर पाए थे, तो वो हमसे जुड़ सकते हैं तमाम सारे सब्जेक्ट में। अगर आप हम फ़ोन नंबर व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं, और हम 1 महीने का एक क्रैश कोर्स लेके आए हैं। इसके अलावा जो लोग रिसर्च में हैं उनके लिए भी हमारे पास काफ़ी एक्सपर्ट्स हैं जो आप उनसे बात कर सकते हैं, चाहे वो सिनॉप्सिस राइटिंग हो, थीसिस राइटिंग हो, या कुछ भी, या एडमिशन लेना चाहते हैं पीएचडी में, तो उससे रिलेटेड आप जानकारी ले सकते हैं और हमारे जो क्लासेस है वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, इसकी डिटेल में देखते हैं कि क्या हुआ है, क्यों नहीं हो पा रही है ये परीक्षा, ये एग्ज़ाम क्यों नहीं हो पा रहा है। तो डिटेल में देखें, अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर और अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक, जो टीजीटी पीजीटी के भी एग्ज़ाम नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि ये टीजीटी पीजीटी का भी नहीं हो रहा है, और जो असिस्टेंट प्रोफेसर का है वो भी नहीं हो पा रहे हैं। तो क्या हुआ है, भर्ती के नए पुराने आयोग के बीच उलझी हुई है दोनों की भर्तियाँ। कि एक्चुअली क्या हुआ है कि अगस्त में आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, आप देखेंगे दोनों के हो गई। अभ्यर्थियों को परीक्षा तिथि घोषित होने का इंतजार, प्रदेश सरकार ने नए शिक्षा सेवन चयन आयोग का गठन का प्रस्ताव मांग लिया है। अब यही सारे फसाद की जड़ है। नया शिक्षा सेवा चयन आयोग जो है, जो एजुकेशन का एक नया कमीशन बनाया जा रहा है कि वही सारे एग्ज़ाम कराए जाए, टीजीटी पीजीटी का हो, चाहे वो जीआईसी का हो, चाहे वो यूपीएचएससी का हो, इस तरह के जितने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हो, टीजीटी पीजीटी, अलग अलग एग्ज़ाम के लिए अलग अलग बोर्ड ना हो, एक ही बोर्ड हो। अब इससे नुकसान क्या हो रहा है, अभी तक अगर देखें तो इससे नुकसान क्या है, क्योंकि उस बोर्ड की जो जिम्मेदारी दी जाएगी वो कब बनेगा, जब तक बोर्ड बनेगा नहीं तब तक वो एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई है कि जिन अभ्यर्थियों के लिए आवेदन किया जा चुका है उनका क्या होगा। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग यूपीएचएससी की ओर से विज्ञापन संख्या 51, आपने लास्ट जो भरा होगा 51 के तहत 34 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया अगस्त 2022 में ही पूरी की जा चुकी है। लेकिन उसके बाद अगस्त से लेके अभी तक फरवरी आने वाला है और अभी तक नहीं हो पाई। तो इसके लिए डिले क्यों हो रहा है, क्यों हो रही है लेट, यही जानने के लिए हमने ये इन्फॉर्मेशन ली है। और अमर उजाला के जो न्यूज़पेपर है उसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं आपको कि 6 फरवरी 2023 को आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर ईश्वर शरण विश्वकर्मा और 2 अन्य सदस्यों का कार्यकाल भी पूरा होने जा रहा है। चर्चा है कि अध्यक्ष का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, लेकिन ये बढ़ेगा कि नहीं ये नहीं मालूम। अगर ऐसा होता है तो नए शिक्षा सेवा आयोग के गठन से पहले यूपीएचएससी ही असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती पूरी कराएगी। सूत्रों का कहना है कि आयोग ने अपने स्तर पर परीक्षा कराने की तैयारी कर ली है, अब सरकार से दिशा निर्देश मिलने का इंतजार है। लेकिन सरकार क्योंकि एक नया आयोग बनाना चाहती है तो उसमें शायद उनको लग रहा है कि वो आयोग ही कराए। तो अब देखते हैं कि क्या आदेश मिलता है और क्यों नहीं हो पा रही है। अब यहाँ पे अगर हम देखें कि चयन बोर्ड के सभी सदस्यों के पद खाली हो गए हैं, तो अभी जो चयन बोर्ड है उसमें जो इसके चेयरमैन है वो भी रिटायर होने वाला है 6 फरवरी को, और दूसरी तरफ जो है अगर एक्सटेंशन नहीं मिलता है तो बाकी लोग तो रिटायर हो ही रहे हैं। अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी के 5418 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन परीक्षा तिथि घोषित नहीं की गई। चयन बोर्ड में सदस्यों के सभी पद खाली पड़े हैं और अध्यक्ष का कार्यकाल 8 अप्रैल को पूरा हो जाएगा। नए सदस्यों की नियुक्ति नहीं हुई। इस बीच नए शिक्षा सेवा आयोग का गठन की घोषणा भी की जा चुकी है। भर्ती अब चयन बोर्ड और नए आयोग के बीच लटकी हुई है।
प्रतियोगी छात्र मोर्चा के बैनर तले अभ्यर्थी 9 दिनों से चयन बोर्ड के बाहर क्रमिक अनशन पर बैठे हुए हैं, लेकिन अध्यक्ष उनसे मिलने के लिए तैयार नहीं है। अभ्यर्थी चाहते हैं कि पदों की संख्या बढ़ाने के लिए पोर्टल खोला जाए और परीक्षा तिथि घोषित की जाए। चयन बोर्ड की ओर से स्थिति स्पष्ट न किए जाने से अभ्यर्थी परेशान है। तो हम सभी परेशान हैं, जो तैयारी कर रहे हैं उनको भी एक बड़ा झटका है कि हम लोगों ने, तमाम सारे स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छी से तैयारी की है और एग्ज़ाम ना होने की वजह से वो डिले होता जा रहा है। बहुत से लोग के लिए थोड़ा सा बेनिफिशियल होगा, जिनकी तैयारी नहीं हो पाई थी पूरी उनके लिए तो बेनिफिशियल है, और लेकिन जिनकी तैयारी हो गई थी उनके लिए ये नुकसानदेह है, क्योंकि कई बार ऐसी चीज़ें परिस्थितियों में फंस जाता है, रिवीजन नहीं हो पाता है, तमाम अच्छी तैयारी होने के बावजूद भी वो लोग छट जाते हैं। तो ये रिवीजन आप करते रहिए, लगातार जुड़े रहिए हमारे कम से कम यूट्यूब चैनल पे, जो इतने प्रैक्टिस सेट है उनको सॉल्व करते रहिए, या लेक्चर्स हम या कोई डिमांड हो तो वो भी बता सकते हैं। तो यहाँ पे अपनी बात ख़त्म करते हैं। कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो हम आपको तुरंत अपडेट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको लगता है कि ये बेनिफिशियल है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। लगातार हम यूपीएचएससी या टीजीटी, पीजीटी या जितने भी एकेडमिक एग्ज़ाम हैं उनसे रिलेटेड या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन आती है हम आपको बताते रहेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।